हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल श्रीनिवास गोलेपल्ली। पिछले प्रैक्टिस से 26 में हमने देखा था इंडेक्सेस, बेस क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, उसका मल्टीप्लिकेशन फॉर्म क्या है, कैसे हम उसे रीड करते हैं और उसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज इस प्रैक्टिस से 27 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ रूल्स है इंडेक्सेस के, जिसे हम लॉस ऑफ इंडेक्सेस कहते हैं। आज इस प्रैक्टिस से 27 स्टार्ट करने से पहले हम एक लॉ ऑफ इंडेक्सेस पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस से 27 स्टार्ट करेंगे। तो लॉ आपको बताने से पहले कुछ प्रॉब्लम से हम सॉल्व करेंगे, फिर हम लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। अब एक प्रॉब्लम है, सो जब इसे हम रीड करेंगे तो इसे हम रीड करेंगे 3 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब। अब 3 स्क्वायर का मतलब होता है 3 इंटू 3, 3 क्यूब का मतलब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 टाइम्स। अब 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। अब ये दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो 9 7 ज़ा 63, 6 कैरी, 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 6 24। सो 3 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब, इसका फाइनल वैल्यू होता है 243। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो पावर है 2 और 3 है, दोनों को प्लेस करेंगे। तो दोनों को प्लेस करेंगे तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। सो यहाँ पे हम 3⁵5, इसका वैल्यू कितना है फाइंड आउट करेंगे। अब 3⁵5 इसका मतलब होता है 3 इंटू 3 5 टाइम्स। सो 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 इंटू 3, 9 इंटू 9 81, 81 इंटू 3। सो 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। सो यहाँ पे 3⁵5 का वैल्यू 243 आया है, 3 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब का वैल्यू 243 आया है। यानी कि यहाँ पे दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड्स आर आल्सो सेम। सो 3 इज इक्वल टू 3⁵5। एक और हम एग्जांपल लेते हैं। टू रेस टू 4 इंटू 2 स्क्वायर। अब 2⁴ इसका मतलब होता है 2 इंटू 2 4 टाइम्स इंटू 2 स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 2 2 टाइम्स। सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 16 इंटू 4 इज 64। अब हम क्या करेंगे, 4 और प्लस दो जो पावर है इनको ऐड करेंगे तो 6 आ रहे हैं। हम 2⁵ का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो 2⁵ मीन्स 2 इंटू 2 6 टाइम्स, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64। तो यहाँ पे भी दोनों के राइट हैंड साइड सेम है, इट मीन्स दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी सेम रहेंगे। सो 2⁴ इंटू 2⁵2 इज इक्वल टू 2�6। तो ये दोनों प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करते हैं, हमने देखा है कि जब दोनों का बेस, यहाँ पे इंडाइसेस जो है दोनों का बेस सेम है, जब बेसिस आर सेम और दोनों इंडाइसेस को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बेसिस सेम है और इंडाइसेस को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो पावर है उनका एडिशन हो जाएगा। यानी कि इसे हम जनरल फॉर्म में अगर लिखेंगे तो बेस को हम लेंगे ए इज़ एनी नंबर। अब यहाँ पे मैं एनी नंबर कह रहा हूँ, एनी नंबर मीन्स वो नेचुरल भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, रेशनल नंबर भी हो सकता है, डेसिमल पॉइंट में भी हो सकता है। डेसिमल पॉइंट नंबर, रेशनल नंबर्स तो सेम ही होते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेस जो सेम है, दोनों बेस जो है वो सेम है, तो मैंने यहाँ पे लिया है a इंटू ए। अब पावर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, दोनों पावर अलग अलग है। पिछले प्रॉब्लम में हमने देखा था कि एक पावर 3 था, दूसरा पावर 2 था। यहाँ पे दो अलग अलग मैं इंटीजर्स ले लेता हूँ, तो एक है m और दूसरा है n। सो a⁻m एक इंडेक्स है और a⁻n दूसरा है। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं a⁻m इंटू a⁻n, तो यहाँ पे दोनों का बेस सेम है, तो हम एक ही बेस लिखते हैं और ये जो पावर है दोनों को हम पावर में ही लिखते हैं, लेकिन ऐड करेंगे m प्लस n, यानी कि यहाँ पे 4 + 2 6। सो ये जो है ये फर्स्ट लॉ ऑफ इंडेक्सेस है। यूजिंग दिस लॉ वी विल सॉल्व प्रैक्टिस सेट 27। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और मैं जो वीडियोस बनाता हूँ स्टैंडर्ड 5 से लेकर स्टैंडर्ड 10 महाराष्ट्र बोर्ड के जितने भी मैथ्स के प्रॉब्लम सेट है, सारे प्रॉब्लम सेट के ऊपर मैं वीडियोस बनाता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 1 सिंप्लीफाई। यहाँ पे सिंप्लीफाई बोला है, फाइंड द वैल्यू नहीं बोला है। अगर फाइंड द वैल्यू बोलेंगे तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे और जो भी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म करके हम प्रोडक्ट लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे सिंप्लीफाई है। तो ये पूरा प्रैक्टिस सेट जो है वो हम ये लॉ यूज़ करके सॉल्व करेंगे। दैट इज a रेज टू m इंटू a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m प्लस n। अब यहाँ पे 7 रेज टू 4 इंटू 7 स्क्वायर दिया है। यहाँ पे दोनों का बेस जो है वो सेम है, तो ये लॉ अप्लीकेबल है। तो पहले हम लॉ लिखेंगे। हर प्रॉब्लम जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो पहले लॉ लिखेंगे, तो इसके वजह से तो आपको ये लॉ भी इजीली समझ में आ जाएगा और अलग से इसे याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगा, ये अपने आप आपसे याद हो जाएगा। अब a रेज टू m इंटू a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m प्लस n। अब 7 रेज टू 4 इंटू 7 स्क्वायर है, सो यहाँ पे बेस 7 है। अब ये दोनों को हम प्लस करेंगे, सो 4 प्लस 2 दिस इज 7 रेज टू 6। अब हम लिखेंगे आंसर स्टेटमेंट। -11 रेज टू 5 इंटू -11 स्क्वेयर, ये लॉ हम पहले लिखेंगे। a रेज टू m इंटू a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m प्लस n। जस्ट 11 रेज टू 5 इंटू -11 रेज टू 2, यहाँ पे दोनों का बेस जो है वो सेम है, दैट इज -11 है। सो दिस इज -11 रेज टू 5 प्लस 2, सो दिस इज इक्वल टू -11 रेज टू 7। दिस इज द आंसर। Question number 3, 6 upon 7 cube into 6 upon 7 raised to 5. So 6 upon 7 cube into 6 upon 7 raised to 5. This is equal to 6 upon 7 raised to 3 plus 5. So 6 upon 7 raised to 8. Answer statement. Question number 4, -3 upon 2 raised to 5 into -3 upon 2 cube। यहाँ पे पहले हम लिखेंगे लॉ a रेज टू m इंटू a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m प्लस n। अब यहाँ पे दोनों का बेस जो है वो सेम है, सो ये लॉ अप्लीकेबल है। -3 upon raised to 5 plus 3. So this is -3 upon 2 raised to 8. Now we will write the answer statement. नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नंबर नहीं दिया है, बेस में लेटर दिया है a, लेकिन दोनों का जो बेस है वो सेम है। सो यहाँ पे हम पहले लॉ लिखेंगे a रेज टू m इंटू a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m प्लस n। देयरफॉर a रेज टू 16 इंटू a रेज टू 7, सो दिस इज 16 प्लस 7। अब यहाँ दोनों को प्लस करेंगे, 16 प्लस 7 इज 23, सो दिस इज इक्वल टू a रेज टू 23। Question number 6, p upon 5 cube into p upon 5 raised to 7। अब यहाँ पे p upon 5 जो है वो बेस सेम है, तो ये पहले हम लॉ का स्टेटमेंट लिखेंगे। सो p upon 5 cube into p upon 5 raised to 7 is equal to p upon 5 raised to 3 plus 7. So this is p upon 5 raised to 10. Now we will write the answer statement. उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया है।
अगर पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए बनाकर लेकर आऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।